गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि जो इस चैप्टर का पार्ट थर्ड था, जो कि काफ़ी लंबा बन गया था, एक ऑलमोस्ट 1 आवर का, तो आपने उसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बहुत उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और मेरी इस वीडियो को भी ऐसे ही सपोर्ट दीजिए। एंड मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का थीम 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन पार्ट 4। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज हम बात करेंगे लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन कि उस समय जो चिश्तीज थे या सूफीज थे, उनको कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। उस समय के चिश्तीज अपनी पोएम्स को, अपनी कविताओं के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे। दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी हिंदवी में बातचीत करते थे। अगर हम बाबा फरीद की बात करें तो बाबा फरीद जो थे वो वहाँ की लोकल भाषा का प्रयोग करते थे अपनी पोएम्स के लिए, अपनी कविताओं के लिए। और उस समय वहाँ लोकल लैंग्वेज थी पंजाबी, तो वो पंजाबी भाषा में अपनी पोइट्री लिखा करते थे। बाबा फरीद की जो श्लोक्स हैं, जो हाइम्स हैं, वो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं। कुछ सूफीज ऐसे थे जो लंबी कविताएं लिखा करते थे, जिसको कि मसनवी बोला जाता था, मसनवीज। और इन पोएम्स के थ्रू, इन कविताओं के थ्रू वो ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक में भी अभिव्यक्त करते थे। ईश्वर के प्रति प्रेम और साथ ही ह्यूमन लव, यानी कि मनुष्यों के प्रति प्रेम को भी वो शो करते थे अपनी कविताओं के। फॉर एग्जाम्पल मलिक मोहम्मद जायसी, शायद नाम सुना होगा। अगर हम उनकी कविताओं की बात करें तो उन्होंने एक कुछ पोएम्स ऐसी लिखी थी जिसमें कि वो पद्मावत, पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन, तो ये कहानी एक प्रेम कथा के रूप में हमें नजर आती है। तो इस तरह से यहाँ पर वो ये ह्यूमन लव को शो करता है। उनकी जो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता है, ये ह्यूमन लव को दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सूफी पोएट्स थे वो एक और भाषा का प्रयोग करते थे, जिसको कि दक्कनी, उर्दू का ही एक रूप है, दक्कनी भाषा का प्रयोग करते थे। अब दक्कनी भाषा में वो छोटी छोटी कविताएं लिखते थे, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में जो बसने वाले चिश्ती संत संत थे, वो इन रचनाओं की रचना करते थे। और ये छोटी छोटी कविताएं उस समय औरतें अपना घर का काम करते करते गाया करती थी। जैसे वो चक्की पीस रही हैं तो वो गाती थी, चरखा कात रही होती थी तो वो गाती थी। और कुछ रचनाएं, उनमें से एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जो कि वो चरखा चलाते हुए गाती थी। आप जिक्र ए जलाली करें, आप जिक्र ए कल्बी करें, आप जिक्र आईनी करें। तो इस तरह की वो छोटी छोटी कविताएं अपने घर का काम करते हुए गाया करती थी। कुछ रचनाएं ऐसी थी जैसे लोरी नामा, कि रात को सोते हुए बच्चों को लोरी देते हुए, ठीक है, या शादी नामा, या शादी ब्याह के टाइम में वो इन कविताओं को गाती थी। ये संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपराओं से भी प्रभावित हुए थे। और उस समय के जो लिंगियात थे,
जो लिंग धारण करते थे, मैंने पहले बताया था आपको। तो लिंग्यात द्वारा भी उस समय कन्नड़ के वचन, वो कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते थे। और पंढरपुर के जो संत थे वो मराठी भाषा का प्रयोग करते थे अपनी रचनाओं के लिए। लिंग्यात कन्नड़ भाषा, और जो पंढरपुर के संत थे वो मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं सूफीज एंड द स्टेट। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था। यानी कि वो लोग बिल्कुल संयमवादी और प्लस बड़े ही सादा जीवन व्यतीत करते थे, सत्ता से दूर रहते थे। और जो सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग था, जैसे राजा वगैरह, अगर वो बिना मांगे कुछ भी अनुदान, कोई भी दान या भेंट देते थे, तो सूफी उसको स्वीकार कर लेते थे। जैसे कि सुल्तानों ने कई बार खानकाहों को कर मुक्त भूमि दान में दी थी, ठीक है, तो वो उनको स्वीकार कर लेते थे। और बहुत सा धन या सामान के रूप में भी दान सूफी संत ले लिया करते थे। पर वो ये सारा खर्च अपने ऊपर नहीं करते थे, इन सब चीजों का यूज वो अपने लिए नहीं करते थे, बल्कि अपने ही खानकाह में वो खाने पीने का सामान, कपड़े, रहने की व्यवस्था या अनुष्ठान या समा की महफिल में ही वो ये सारा पैसा खर्च कर दिया करते थे। एंड इसी वजह से अलग अलग धर्मों के जो लोग थे वो सूफी संतों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। उस समय के जो शासक थे वो ना केवल सूफी संतों के संपर्क में रहना चाहते थे, यानी कि वो उनकी सपोर्ट चाहते थे उस समय के राजा, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। वो चाहते थे कि हम उनके साथ भी रहें और उनका सपोर्ट भी हर तरह से मिले। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, तो उल्मा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। उसके पीछे रीजन था कि सुल्तान जानते थे कि यहाँ पर इंडिया में कि जो उस समय की प्रजा या लोग थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। भारत में उस समय मैक्सिमम लोग हिंदू थे, ठीक है। तो वो जो उल्मा यानी कि उस समय के जो उनके पुजारी थे या जो मुस्लिम जो धर्म है उसके आज भी हैं उल्मास, ठीक है। तो वो शरिया को लागू करना चाहते थे, पर उन जो उस समय के शासक थे उनको पता था कि यहाँ पे हिंदू लोग हैं मैक्सिमम, तो वो शरिया को नहीं मानेंगे। अब उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए किसका सहारा लिया? इन सूफी संतों का, क्योंकि उनको पता था कि इन सूफी संतों को हर कोई मानता है, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या दूसरे धर्मों के लोग हैं। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया और अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उल्मा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यानी कि वो अल्लाह, जो सूफी संत थे वो अल्लाह को तो मानते थे, पर अपनी बात को वो रखते थे, पर शरिया का नाम नहीं लेते थे। उसकी चीजों को तो मानते थे पर उनको उसका नाम नहीं लेते थे। उस समय यह भी माना जाता था कि औलिया ओलिया मध्यस्थता के रूप में ईश्वर लोगों की हर एक तरह से, चाहे उनके आध्यात्मिक दशा या उनकी आर्थिक दशा में सुधार लाने का कार्य करता है, ठीक है। और इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। यानी कि राजा भी उस समय ये मानते थे कि जो ईश्वर है वो इन सूफी संतों के आसपास ही है, ठीक है। कि अगर हम इनको साथ लेके चलेंगे तो हमारी हर एक तरह से हमें उसका फायदा ही मिलेगा। सुल्तानों और सूफियों के बीच हमने अब देखा कि उनमें तनाव भी होता था, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। दोनों ही अपनी सत्ता का दावा करने के लिए अपने आचारों पर बल देते थे, जैसे कि झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना या पैरों को छूना, ठीक है। कभी कभी दोनों ही, राजा भी चाहता था और सूफी संत भी।
तो कभी कभी सूफी शेखों को आडंबर पूर्ण पदवी से भी संबोधित किया जाता था। वैसे तो ये सूफी है, तो इनको तो इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए कि कोई इनको झुके इनके आगे या इनके पैरों को छुए। पर तो इसी बात को लेकर राजा उस समय के और सूफीज में आपस में मतभेद हो जाया करता था। निजामो शेख निजामुद्दीन औलिया के जो भी अनुयायी थे उस समय, वो उन्हें सुल्तान उल मशेख के नाम से भी उनको संबोधित करते थे। सुल्तान उल मशेख का मतलब है शेखों में सुल्तान। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं संत कबीर की। कबीर 14वीं से 15वीं शताब्दी, इस टाइम में उभरने वाले प्रमुख संत कवियों में से एक थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन, उनके काव्य और बाद में उनकी लिखी हुई उन पर लिखी गई उनकी जीवनियां जो थी, ठीक है, उसके आधार पर ही हमें वो उनके बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं उनके मेन सोर्सेज क्या थे। कबीर के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला उसके मेन 3 स्रोत कौन से थे। पहला है कबीर बीजक। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर आज भी उसको बड़े ही संरक्षित है, उसको रखा गया है। तो कबीर बीजक हमें कबीर के बारे में बताता है। इसके बाद कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद और आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हमें मिलते हैं, तो इनसे हमें सब पता चलता है। इसके अलावा जो पांडुलिपियां, यानी कि अलग अलग जो पांडुलिपियां जो हाथ से लिखी जाती थी उनको पांडुलिपि बोलते हैं। तो पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बाद में किए गए और 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को, यानी कि उनके जो श्लोक थे उनको उनको सबको इकट्ठा कहाँ पे रखा गया, वो बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। इन सब क्षेत्रों में आज भी हमें कबीर से रिलेटेड पांडुलिपियां मिलती हैं जो हमें कबीर के बारे में बहुत नॉलेज देती हैं। अब हम बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ कबीर। कबीर की रचनाएं उनकी भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इसमें कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। ये भी निर्गुण, यानी कि ये भगवान पे विश्वास करते थे पर उसके किसी रूप में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते ये भी यही कहते थे कि भगवान कहाँ है, सब जगह पर है। और कबीर की जो बानी है उसकी एक विशेष विशेषता थी कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। यानी कि उन्होंने इस्लाम दर्शन की तरह ही वह इस सत्य को कभी अल्लाह, कभी खुदा, कभी हजरत और पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे यानी कि हिंदू धर्म से भी प्रभावित थे और वे सत्य को अलग अलग मतलब अदृश्य, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, ब्राह्मण और आत्मन से कहकर भी संबोधित करते थे। यानी कि उनके पदों में इन सब वर्ड्स का भी इस्तेमाल हुआ है। कबीर कुछ और शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे शब्द और शून्य। ठीक है। ये शब्द तो योगी परंपरा से लिए गए हैं। तो अगर हम इसके अलावा कबीर और भी कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। उनकी जो कविताएं थी वो इस्लामी दर्शन के एक ईश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हैं। यानी कि वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे और एक ईश्वर पर बल देते थे। वो हिंदुओं के, जैसे कि हमारे बहुत से देवी देवता हैं, तो वो हिंदुओं के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का हमेशा खंडन ही करते थे। वो इस पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अनेक कविताओं में जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का भी इस्तेमाल किया है। यानी कि सूफी वर्ड्स का भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा नाम सिमरन, जो कि हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग है कि अपने इष्ट देव का नाम जपो, नाम सिमरन करो,
तो कुछ में हमें कुछ उनके श्लोकों में नाम सिमरन का भी की अभिव्यक्ति भी नजर आती है। तो यह कहना मुश्किल है कि विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं और कौन से उनके नहीं हैं। अब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये एनालाइज किया है, उस चीज़ की व्याख्या की है कि उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस, उन्होंने कई तरह की, क्योंकि ये मैंने अभी बताया आपको कि वो इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सूफी हो गया, ठीक है, इन सब का मिला जुला रूप हमें उनके हाइम्स, पोयम्स या श्लोकों में नजर आता है। इसके बाद उस समय लोगों में ये एक डिबेट कहेंगे, एक विवाद छिड़ा हुआ था कि कबीर क्या हिंदू थे या मुस्लिम थे, क्या थे, कौन थे वो, क्या वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे या मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे और मुसल या अथवा मुसलमान। अब हम उनके संत जीवनियों से हमें कुछ आता है नजर कि 17वीं शताब्दी में, यानी कि उनकी मृत्यु के जो कि 200 वर्ष के बाद लिखी गई थी, वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर, कबीर का अरबी अर्थ है महान, ठीक है, और जन्म से ही उनको हिंदू कबीर दास बताया गया है, किंतु उनका पालन पोषण एक गरीब मुसलमान परिवार जो कि जुलाहे का काम करते थे उसमें हुआ, और वो पहले हिंदू थे, बाद में वो इस्लाम धर्म को मानने लग पड़े। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंदा थे, ठीक है, यानी कि उनके गुरु जो थे वो रामानंदा थे। तो कबीर के जो पद हैं और गुरु और सतगुरु का जो संबोधन हमें नजर आता है वो किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं। इतिहासकारों का यह मानना है कि कबीर और रामानंद दोनों समकालीन होना मुश्किल है, यानी कि दोनों का एक ही टाइम में होना मुश्किल है। हम कह रहे हैं कबीर के जो गुरु थे वो रामानंदा थे, तो दोनों का एक ही टाइम में होना मुश्किल है। उसका रीजन ये है कि दोनों में से किसी, जब तक उन्हें बहुत ही, मतलब अगर हम किसी एक को बहुत लंबी आयु दे देते हैं तो मान सकते हैं कि कबीर के गुरु रामानंदा थे, अदरवाइज ये कहना मुश्किल है। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार भी नहीं की जा सकती हैं, यानी कि जो रामानंदा की टाइम की परंपराएं थी और कबीर की, ठीक है, क्योंकि दोनों की टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। किंतु उनसे ये अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। पर यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कबीर की जो पद हैं, जो उन्होंने श्लोक लिखे, जो कविताएं थी उनकी, वो हमारी आज की पीढ़ी के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक छोटे से एक मुझे वाकया याद आ रहा है कबीर के बारे में कि जब कबीर जी की मृत्यु हुई तो उस समय उनकी डेड बॉडी को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में आपस में झगड़ा हो गया। हिंदू कहते थे कि इनका संस्कार करेंगे और मुस्लिम कहते थे कि नहीं, इनकी डेड बॉडी को हम बरीड यानी कि दफनाएंगे। तो उनका बहुत ज़्यादा हिंदू और मुसलमानों में एक्सेस में उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो जो उनकी डेड बॉडी थी तो उसके ऊपर, मतलब डेड बॉडी के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, तो दोनों ने ही, हिंदू और मुसलमानों ने जब वो कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा तो वहां पर उनकी डेड बॉडी ही नहीं थी और वहां पे सिर्फ क्या थे, कुछ फ्लावर्स पड़े हुए थे, ठीक है, यानी कि वो इतने बड़े संत थे कि वो उन्होंने अपने आप को कि हिंदू और मुसलमान मेरी डेड बॉडी को लेके शायद जो लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अपनी डेथ के बाद खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड। बाबा गुरु नानक नाम सुना होगा।
1469 1469 ईस्वी में इनका जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना गांव था, जो कि रावी के पास ही था, रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी, लेखाकार का यानी अकाउंटेंट का उन्होंने काम सीखा और बड़ी ही छोटी आयु में उनकी शादी हो गई थी। किंतु उन्होंने अपना अधिक समय वो सूफी और भक्त संतों के बीच में ही गुजारते थे और उन्होंने इन्हीं सूफियों और भक्त संतों के साथ बड़ी दूर दूर तक यात्राएं भी की, ट्रैवलिंग की। नाउ टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक का संदेश और उनके भजनों और उपदेशों में ही निहित है। यानी कि उनके जो, अगर हम उनकी टीचिंग्स की बात करें तो कुछ ऐसे अलग से कोई टीचिंग्स नहीं दी, वो उनकी टीचिंग्स हमें उनके भजनों और उपदेशों में ही नजर आती है, वही उन्हीं में रिफ्लेक्ट होती है। हमें पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यानी कि वो ये भी किसी मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते थे, ये भी यही कहते थे कि ईश्वर सब जगह है। धर्म के बाहरी आडंबरों को उन्होंने हमेशा अस्वीकार किया और जैसे कि यज्ञ करना, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, ये ऐसी चीजों में वो विश्वास ही नहीं रखते थे। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के आज भी हैं, ठीक है, उनकी जो धर्म ग्रंथ है वो उनको नहीं मानते थे। बाबा गुरु नानक के लिए एक तेरे परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। वो कहते थे कि भगवान सब जगह है, रब इज द एब्सोल्यूट, वो एवरीवेयर, वो किसी, उसको किसी जेंडर या किसी फॉर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया। उन्होंने कहा कि लगातार कॉन्टिन्यूअस जिसको भी तुम मानते हो उसका नाम सिमरन करो, नाम का जाप करो। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से रखे, ठीक है। पंजाबी उस समय लोकल लैंग्वेज थी वहाँ की, तो उन्होंने वो भी उस लोगों की सेम वही लोकल लैंग्वेज में ही अपने शब्द गाते थे। परम गुरु नानक कि यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। उनके जो सेवक थे उनके साथ ही हमेशा रहते थे मर्दाना, वो रबाब बजाया करते थे। रबाब एक छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, ठीक है। वो उनके साथ रहते थे और वो बजाते थे और गुरु नानक, बाबा गुरु नानक वो शब्द गाते थे रागों की हेल्प से। बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों को एक सामुदायिक संगठित, उन्होंने एक समुदाय में संगठित उसको कर दिया, यानी कि उन्होंने एक संगत को, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना किया, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, ठीक है, कि लोग आए और इकट्ठे रूप में बैठें और पाठ करें। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया और इसी परिपाटी का पालन 200 वर्ष तक होता रहा। यानी कि आपको शायद पता होगा कि गुरु, इनके 10 गुरु हैं, सिखों के 10 गुरु हैं, तो गुरु नानक पहले ही थे। इसके बाद गुरु अंगद उनकी डेथ के बाद नेक्स्ट गुरु बने। ऐसा लगता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना तो नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे, ठीक है, उन्होंने अपने आचार व्यवहार को संगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमानों से दोनों से ही अलग कर लिया। एक अलग कम्युनिटी में उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। उनके पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो पांचवें गुरु अर्जुन देव जी और बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास और कबीर, ठीक है, इन सबकी शब्दों को, इन सबकी बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया, जिसे कि गुरबानी कहा जाता है। और ये अनेक भाषाओं में भी आज हमें मिलते हैं। 17वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर दिया। ओके, और इस ग्रंथ को क्या कहा जाने लगा? गुरु ग्रंथ साहिब,
ठीक है, जिसकी आज पूजा की जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगी यहाँ पे कि ये खालसा पंथ की नींव रखी कैसे गई थी। तो गुरु गोबिंद सिंह जो थे, उन्होंने एक बार, जैसे उनके अनुयायी थे बहुत, ठीक है, वो इकट्ठे हुए हुए थे। तो उन जहाँ पे वो खड़े हुए थे उसके पीछे एक छोटी सी हट बनी हुई थी, झोपड़ी। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला, सब बैठे हुए थे सब लोग, कि अंदर मेरा एक शेर बैठा हुआ है, लॉयन, और वो भूखा है, और उसको क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए। तो आप में से जो मेरा सच्चा अनुयायी है, ठीक है, वो उसको अंदर चला जाए और उसका खाना बन जाए, मेरे शेर का, क्योंकि वो भूखा है। भाग गए लोग वहां से, ठीक है, सारे नहीं, कुछ लोग भाग गए। उसके बाद एक आदमी वहां से उठा और वो कहता कि मैं तैयार हूँ, मैं अंदर जाने को तैयार हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ अंदर। वो अंदर गया और अंदर ही रह गया। लोगों ने सोचा कि शायद लॉयन ने उसको खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे एक और, अभी भी मेरा शेर भूखा है, अभी मुझे एक और चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने 5 बार अपने सेम चीज उन्होंने बोली। तो 5 आदमी टर्न वन बाय वन अंदर गए, ठीक है, पर अंदर ऐसा कोई शेर नहीं था। उन्होंने अंदर थोड़ी देर बाद फिर वो खुद अंदर गए और उन 5 आदमियों को वो बाहर लेकर आए और बोला कि यही, उन्होंने बोला यही मेरे खालिस, खालसा, इट मीन्स खालिस, प्योर, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये मेरे बिल्कुल ब्रेव अनुयायी हैं, ठीक है। और वहां से उन्होंने इस खालसा पंथ की, ठीक है, जिसको पवित्रों की सेना की, उन्होंने ये नींव डाली। और उन्होंने कहा कि जो इसको इस मिलिट्री फोर्स को, इस खालसा पंथ को ज्वाइन करेगा, उसे वो 5 सिंबल धारण करने पड़ेंगे। वो थे कि वो बिना कटे केश, कि वो अपने हेयर अनकट, कभी वो केश नहीं कटवाएंगे, बाल, कृपान रखेंगे, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, और कंघा, कॉम, और एक लोहे का कड़ा पहनेंगे। ये 5 चीजें वो एज ए सिंबल इसको हमेशा अपने बॉडी पे धारण करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। क्योंकि ये पहले क्या थी, सिर्फ एक सामाजिक और धार्मिक, अगर हम कहें तो एक वो कम्युनिटी थी, पर बाद में एक मिलिट्री फोर्स के रूप में भी चेंज हो गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मीराबाई। मीराबाई 15वीं और 16वीं शताब्दी में संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी। उनकी जो जीवनी है, उनके लिखे भजनों के आधार पर ही संकलित की गई है। यानी कि उनके बारे में हमें कुछ ज्यादा तो नहीं मिल रहा, पर उनके जो भजन हैं उन्हीं के आधार पर हमें हमें उनके जीवन के बारे में कुछ पता चलता है। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के ससोदिया कुल में ही कर दिया था। वो चाहती नहीं थी, पर फिर भी उनकी शादी कर दी गई। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए, उनके अगेंस्ट जाते हुए, पत्नी और माँ, ठीक है, इन दोनों ही दायित्वों, कर्तव्यों को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्णा, ठीक है, को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया। उनके ससुराल वालों ने उनको कई बार मारने का प्रयत्न किया, विष भी दिया, ठीक है, जहर दिया, परंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्रजिका संत बन गई। यानी कि उन्होंने वहां से राजमहल को छोड़ दिया और आम संतों की तरह उन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। वो सॉन्ग गाती थी और उनके ये माना जाता है कि जो उनके गुरु थे वो गुरु रैदास थे, ठीक है, और जो एक चरमकार थे, यानी कि अ, अ,
जिसको हम बोलते हैं कि चमार, वो थे। यानी कि मीराबाई जो थी वो जातिवाद के अगेंस्ट थी। और उन्होंने वो जब राजमहल को उन्होंने छोड़ दिया तो उस समय वो, उसके बाद वो या तो सिर्फ सफ़ेद वस्त्र धारण करती थी जो कि एक विधवा पहनती है, या फिर सन्यासी या जैसे वो जोगिया वस्त्र धारण करती थी। तो सिर्फ वो जोगिया वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र ही पहनती थी। मीरा माही के आसपास उसके जो अनुयायियों का जमघट नहीं लगा रहता था। यानी कि उन्होंने निजी मंडली कभी नहीं बनाई अपनी। और पर उनके जो पद थे वो आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा आज भी गाए जाते हैं। खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता था। ठीक है। तो आज भी उनके जो पद हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, आज भी खास तौर पे गुजरात और राजस्थान में बहुत अधिक गाई जाती हैं। नाउ द रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन, धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो इतिहासकार थे कार हैं, उन्होंने ये धार्मिक परंपराओं को, यानी कि इस पूरे चैप्टर को बनाने में हम ये कहेंगे, ठीक है, किन किन चीज़ों का सहारा लिया। तो हमारे इतिहासकारों ने अलग अलग स्तोत्रों का इस चैप्टर को पूरा लिखने में, इसको समझाने में अलग अलग स्तोत्रों का प्रयोग किया। इसमें मूर्ति कला, स्थापत्य कला और धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, देवीय स्वरूप को समझने को, उस समय ये सब चीज़ों को, और उस समय की काव्य रचनाएं जो थी, इन सब चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया। मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझें। ठीक है। उस समय की मूर्ति कला, उस समय के जो मंदिर थे या और सब इस तरह की बिल्डिंग्स थी, ठीक है, उन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल कैसे करते थे, और उस समय की आकृतियों और इमारतों को बनाने में उनके इस्तेमाल करने वालों के विचार, उनकी आस्थाओं, उनके आचारों को हम अच्छी तरह से समझ सकें कि किस तरह की वो प्रैक्टिसेस करते थे, किन चीज़ों में वो विश्वास रखते थे। वो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज, जो कि हम बसवन्ना की बात करते हैं, तो कुछ बसवन्ना जो थे वो बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग, स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। तो बसवन्ना के वचन जबकि कुछ और बहुत ही स्पष्ट और सरल थे, जबकि कुछ एक का हमें दिखता है कि वो बहुत ही अलंकृत, ऑर्नेट लैंग्वेज होता है कि जिसमें बहुत ही अलंकार लगे हों। तो अलंकृत फारसी भाषा में लिखे हुए हमें ऐसी बहुत सी रचनाएं मिली हैं। तो मुगल सम्राटों के जो फरमान थे, ठीक है, वो इस तरह के जो फरमान हमें मिलते हैं उसमें इस तरह की अलंकृत फारसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो उसको समझना, उसको जानना, इन हमारे इतिहासकारों ने इन सब का बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन करके हमें बताने की कोशिश की है। तो प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह के कौशल भी चाहिए होते हैं। यानी कि हर एक चैप्टर को, उस टेक्स्ट को समझने के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। कई भाषाओं की जानकारी, इसके अलावा इतिहासकारों को प्रत्येक विधि की शैली, यानी कि हर एक टाइप की उनको लैंग्वेज का आना, स्टाइल को समझना, उनके शैलियों को, अगर उनमें कोई डिफरेंसेस हैं तो उन सब चीज़ों की पड़ताल करना, ये सब चीज़ें हमारे इतिहासकारों ने बखूबी इस चैप्टर को समझाने के लिए प्रयोग की हैं। और इसी वजह से हम उस समय की इस भक्ति सूफी परंपरा को आज अच्छे ढंग से समझ पाए हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर अब इस वीडियो के साथ ही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये चारों वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी अपने क्वेरीज वहाँ पे डाल सकता है। थैंक यू।